56th International Film Festival of India, set for November 20th to 28th, is shaping up to be a packed edition. This year brings award winning global films, over 50 by women directors, and the High Energy Creative Minds of Tomorrow Challenge, where 130 students race to make films in 48 hours. Expect retrospectives, centenary tributes, 16 plus gala premieres, daily masterclasses, and the buzzing Waves Film Bazaar. And it all kicks off with a grand parade on the Panaji Promenade, celebrating film, culture, and Goa. Hello friends, I'm Ajay Doke. I'm General Manager NFDC. I'm part of this IFI organization committee now, and I'm handling the Creative Minds of Tomorrow. So this is part of the IFI, and CMOT is a very novel initiative. This is the 5th year in which we are calling around 130 students from all over India, and they are actually going to have a 48-hour challenge of filmmaking, and their film will be actually screened, that will be judged, they will be awarded, and there will also be a placement after the screening. So this is a wonderful initiative for all the budding filmmakers, and this is going to be one of the biggest attraction this year, and this is the 5th year of the Creative Minds of Tomorrow. So welcome you all to enjoy this joy of filmmaking. आप सभी माध्यम कर्मियों को ज्ञात है कि हर वर्ष गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। सभी मीडिया कर्मी हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ पूरी एफर्ट्स लेकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जानकारी आम लोगों तक अपने अपने माध्यम के जरिए पहुंचाते हैं। आपका सहयोग ईफी को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। मैं आप सभी माध्यम कर्मियों को अनुरोध करूंगा कि इस 8 दिन के दौरान 20 नवंबर से 28 नवंबर तक जो भी यहाँ पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसकी जानकारी आपको समय समय पर पीआईबी द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से आपको दी जाएगी। ओपनिंग से लेकर तो क्लोजिंग सेरेमनी तक का जो भी अपडेट है, जो भी सेलिब्रिटीज़ है, वीआईपीज है, अराइवल है, पार्टिसिपेशन है, मास्टर क्लास है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ओपनिंग फिल्म्स है, प्रीमियर शोज़ है, इसकी सारी अद्यतन जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगी। यह जानकारी आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना है। ये जो फेस्टिवल है ये आम लोगों के लिए भी है, इनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए इस वर्ष हमने कई तरह के प्लेटफॉर्म्स अलग अलग बनाए हैं जिनके माध्यम से मीडिया तक हम जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओल्ड जीएमसी जो बिल्डिंग है, यहाँ पर पत्र सूचना कार्यालय का मीडिया सेंटर होता है। देश दुनिया से और गोवा से जो स्थानिक हमारे माध्यम कर्मी हैं, इनके लिए यहाँ पर सारी जानकारी देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इंटरनेट से लेकर कंप्यूटर तक का है, यहाँ पर वो आकर बैठ सकते हैं, यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हर तरह के इन सूचना की जानकारी दी जाएगी। कोशिश ये है कि माध्यम कर्मियों को आसानी से फेस्टिवल की जानकारी मिले, जिसमें वीडियोस भी रहेंगे, फोटोज़ भी रहेंगे और इन्फॉर्मेशन भी होगी। किसी को अगर कोई जानकारी की कोई दिक्कत आ रही है या कुछ, तो ओल्ड जीएमसी बिल्डिंग में जहाँ पर पीआईबी का मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है, वहाँ पर आप संपर्क करें। आपका एक्रेडिशन कार्ड है, उसमें कुछ त्रुटियाँ है, कुछ खामियाँ है, तो आप यहाँ संपर्क करें, उसको हम आसानी से और बिल्कुल सुलभ रीत्या इसके डिस्ट्रीब्यूशन की हमने सुविधा मुहैया कराई है। कला अकेडमी के सामने मीडिया रजिस्ट्रेशन बूथ है, वहाँ पर सभी मीडिया कर्मी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको मेल पर मैसेज गया है कि आपका कार्ड रेडी है, प्लीज़ आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। ये मैसेज आने के बाद में आप अपना अपना एक्रेडिशन कार्ड आप कलेक्ट कर सकते हैं। This is 56th year of International Film Festival of India in Goa, and we are very glad to have a beautiful lineup of films. This year there are many films which have got awards and laurels in major international film festivals across the world. So that's a major attraction. Apart from that, especially this year, there are films which, more than 50 films which are made by women, directors. That is a second, highlight. Third highlight is that
there are special screenings and retrospectives which have been planned. And among them, one is of Goan interest is well-known cinematographer Mr. K. Vaikunth. His centenary year is also there. So we are having a special screening of his film. So that is another highlight. Apart from that, there are several centenary year celebrations. 125th year of V. Shantaram, that is also being celebrated by a special screening of Dr. Kotmisli Amar Kahani. Then there are several films which have been lined up for gala premiere. There are more than 16 to 17 films which are part of this year's gala premiere. And then obviously many experts and film personalities, they will be taking master classes as a part of this festival. Every day 3 to 4 master classes are planned in all verticals, and the people will come and interact. Then we also have a film bazaar, which is now called Waves Film Bazaar. That is also has an interesting lineup for 4 years. Basically, this is the business side of the films. So I think overall it's a very good package, and more importantly, this year the opening is a IFFI parade on this promenade here, where people can participate, people can take part, and apart from the film studios and state governments, the Goan culture also will be showcased through these floats and tableaus. So that will be another major attraction as a part of the opening.